Welcome, welcome, dear students, back to your offline English class. Today we are going to do tenses. टेंसेस हमने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लिया था, तो आज हम इसको ऑफलाइन क्लास में भी आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं. सो हियर वी स्टार्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस होता क्या है, टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है. The verb form that shows the time of action. टाइम ऑफ एक्शन मीन्स जिस टाइम कोई काम जो होता है, जो हमें उसके बारे में बताए, उस वर्ब को हम टेंस बोलते हैं. इज कॉल्ड द टेंस. ओके, जैसे पहला देखिए, आई प्ले इन द इवनिंग. मैं शाम को खेल रहा हूँ. आई प्लेड इन द इवनिंग. मैंने शाम को खेला था. आई शैल प्ले इन द इवनिंग. मैं शाम को खेलूँगा. ठीक है, मैंने शाम को खेला, मैं शाम को खेल रहा था, मैं शाम को खेलूँगा. तो ये तीनों सेंटेंस आप देखिए, ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं. प्ले, प्लेड एंड शैल प्ले. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द टाइम ऑफ एक्शन. जो हमें टाइम ऑफ एक्शन शो करे, उस वर्ब फॉर्म को हम टेंस बोलते हैं. अब हमारे पास कितने हैं? देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंस. तीन काइंड के टेंसेज हैं हमारे पास. प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा हो, पास्ट टेंस जो बीत गया हो, और फ्यूचर टेंस आने वाला कल जो होगा वो टेंस. ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं? 3 मेन काइंड ऑफ टेंसेस. और हर एक टेंस के 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस है, टू ईच टेंस देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स. प्रेजेंट टेंस फॉर्म का 4 फॉर्म्स आती हैं. प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी बोलते हैं उसको. प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो आप इतना कन्फ्यूजन मत लीजिए इसका. आप सिंपल से बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 मेन टेंसेज हैं, 3 मेन काइंड ऑफ टेंसेज हैं, जिनके फर्दर 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस का आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो इसी तरह फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक आपने पढ़े 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस, और इसी के फर्दर 4 फॉर्म्स होती हैं, वो भी हमने पढ़ लिया. और इसके बावजूद इसके बाद आपको मेन चीज़ जो है वो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है. ऑलवेज कीप इन माइंड द फॉलोइंग टेंस चार्ट. ये टेंस चार्ट आपके सामने है. इट इज़ वेरी इजी. आपको ये अपने माइंड में रखना है, और इससे आपका हमेशा टेंसेस जब भी आप करेंगे आपको ये इजी हो जाएगा. इससे टेंसेस का चेंज करना. फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है तो हमें कौन सी वर्ब फॉर्म लगानी है, या प्रेजेंट से कंटिन्यूअस में जाना है तो कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी, या प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है. ठीक है, तो इस तरह से जब आप ये टेबल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, यू विल ईजली अंडरस्टैंड what is the tense chart. ओके, सो आप इस टेंस चार्ट को पढ़िए. सबसे पहले देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आता है तो राइट के साथ राइट्स आता है. ही राइट्स अ लेटर. ठीक है, तो अगर आई होगा तो आई राइट अ लेटर. फिर इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या एम या आर राइटिंग. आई एम राइटिंग लेटर, ही इज राइटिंग लेटर, यू आर राइटिंग लेटर. तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ ऑब्लिक हैव रिटन. वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल की जाती है, और वो तीनों टेंसेस में हमारा इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी. सिर्फ डिफरेंस है, परफेक्ट में हैज़ और हैव, प्रेजेंट में हैज़ लगता है और पास्ट में हैड लगता है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ और हैव, एंड देन हेल्पिंग वर्ब बीन, और फिर
राइट की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। नाउ पास्ट इंडेफिनिट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, पास्ट में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज ओब्लिक वर, इज एम आर के बदले एंड राइटिंग सेम, राइट प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। एंड पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing, that is writing. Now future indefinite, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल ओब्लिक शैल एंड राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल ओब्लिक शैल देन बी हेल्पिंग वर्ब एंड राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फ्यूचर परफेक्ट विल और शैल देन हैव रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल ओब्लिक शैल हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing। तो इस तरह से आपने देखा सिर्फ जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तीनों टेंसेज में। एंड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, ठीक है। और बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज़ होता है। बस आपको ये चार्ट आप ये पढ़िए। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके, if you have any problem in understanding this tense chart. After this we will do, first of all we will do the present indefinite tense, then present continuous, then present perfect, then present perfect continuous. So keep on watching your classes and learn the tenses. Till then, take care, stay home, stay safe.